हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हमें एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर, जो ये अभी नोटिफिकेशन आया है, इसमें अपना सिलेबस चेंज हुआ है क्या? इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। और दूसरा कि लास्ट टाइम में हम किस तरह से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो इन दोनों मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा। और जो आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है, अब की बार ओएमआर सीट बेस्ड हो रहा है, आपको पता है, तो इससे क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, क्या किस तरह की चीजें ठीक होगी, जो मुझे लगता है। तो उस सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत रिलैक्स होकर बात सुननी है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिलेबस के बारे में, है ना। सब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 का चेंज हुआ है क्या। अगर मैं बात करूं सिलेबस, ना तो पेपर 1 का चेंज हुआ है और ना ही पेपर 2 का चेंज हुआ है। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। जो सिलेबस आपका अभी वेबसाइट पे पहले दिखा रहा था वही सिलेबस अब है। तो सिलेबस में किसी भी तरह की बात अपडेट नहीं है। वही यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में वही टॉपिक्स हैं। हाँ, क्वेश्चंस आप देख रहे हो डे बाय डे उनका लेवल है वो अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस की, तो वो जो डॉक्यूमेंट में आपको सिलेबस मिलता है, पीडीएफ फाइल, आप देखते हो कि क्या क्या सिलेबस है। अगर मैच करते हैं तो वही टॉपिक्स हैं, वही यूनिट्स हैं, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका ये हो गया कि चेंज नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, सिलेबस एज इट इज है, वो जो पहले था वही अब है। और दूसरा जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि हम किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएं और क्या हम लास्ट डे जो हमारे पास ये दिन बचे हैं इसमें किस तरह की तैयारी करें। तो मैं आपको स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बात कर रहा हूं। आपको पता है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में मिलेंगे। यानी कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी की बात करें ना फ्रेंड्स, तो मुझे ये लगता है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 4-5 दिन मान लो हमने कि पेपर 1 पढ़ना है, फिर हम छोड़ देंगे और फिर हम पेपर 2 पढ़ेंगे, इस तरह से चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है इससे आप जो पेपर 1 का पढ़ा 4-5 दिन उसको छेड़ा ही नहीं, तो फिर वो उसको भूल जाओगे आप। आपको क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 डेली बेसिस पे पढ़ना है। अब आपका डिपेंड ये करता है कि आप पेपर 1 को कितना टाइम दो और पेपर 2 को कितना टाइम दो। देखो, ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है चीजें, क्योंकि हो सकता है किसी का पेपर 1 बहुत अच्छा हो तो उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि किसी का पेपर 1 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो उसको पेपर 1 को टाइम देने की जरूरत है। क्योंकि पेपर 1 की अगर मैं बात करूं ना फ्रेंड्स, वो ऐसा है, अगर आपने उसकी तैयारी नहीं करी है और बहुत कम तैयारी में जाओगे तो 15-20 क्वेश्चन ठीक होगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ी तैयारी अच्छी कर ली है ना, तो हो सकता है कि आपका 40 प्लस क्वेश्चन भी ठीक हो जाए, है ना। तो वो एक डिफरेंस क्रिएट बहुत करता है पेपर 1। पेपर 2 में क्या है, आप ऑन एन एवरेज आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वहां पे आपका जो रेशियो बना रहता है, अगर आप 65 तक है, 60 है, तो आप बहुत जोर मारोगे तो 5-4 क्वेश्चंस का डिफरेंस आप क्रिएट करते हैं। लेकिन जो पेपर 1 है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो इसलिए पेपर 1 को बहुत शांति से, चित्त को रिलैक्स करके हर एक टॉपिक को बहुत आराम से देखना है। इसीलिए मैंने कहा कि टाइम को इस तरह से आप डिजाइन करें कि अगर पेपर 1 में आपको 10 की 10 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, है ना। किसी भी तरह का कोई डाउट कहीं भी नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम थ्योरेटिकल तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस वाला सेशन है वो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे को ऐसा लगता है कि मुझे समझ तो आ गया लेकिन क्वेश्चन हैंडल नहीं हो रहा। तो उसको लिए हम क्या करें, जैसे एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण के तौर पे, अब तो देखो मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ने पे ही देना है, कोई और इधर उधर का टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूं, इसको प्रेशर में नहीं लेना है। मैं बहुत मिनिमम टाइम, मुझे लगता है कि 8 आवर्स आप पढ़ रहे होंगे, है ना। अगर कम भी पढ़ रहे हैं तो देखो, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस बात से डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप इसको कम से कम 4 घंटे पेपर 2 को दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे आपको 100 है, 100 क्वेश्चंस है। और इस पेपर 1 को आप मिनिमम 2 आवर्स दीजिए। ठीक है, तो आपने अभी तक पूरे दिन में 6 घंटे दिए हैं, अभी हमें 8 घंटे, अब 2 घंटे बाकी रह गए हैं। तो आप इसमें 2 घंटे में क्या करें, 1 घंटे इसके
PYQs करने हैं, है ना, 1 आवर इसके PYQs करने हैं डेली बेसिस पे। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के PYQs करिए, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको करिए, और ऐसा ही पेपर 2 के साथ करिए कि 1 आवर इसका क्या करेंगे आप, PYQs करेंगे, 1 घंटे PYQs। तो देखिए आप टोटल कितना हो गया, 8 घंटे हो गया। और जैसे वीकेंड होता है, ठीक है ना, जैसे सैटरडे संडे की बात होती है, संडे को मान लेते हैं, एक संडे आपने ऐसे रखा कि हर एक संडे, जैसे आपको 3-4 संडे जो पेपर से पहले जो मिलेंगे, हर संडे को मुझे क्या करना है कि जितने मैक्सिमम हो सके क्वेश्चंस को PYQs निकालने, पेपर 1 और पेपर 2 को। संडे और सैटरडे अगर आप ऐसा बनाओ कि 2 दिन, सैटरडे और संडे भी बना सकते हो, बहुत अच्छा है कि वीकेंड पे सैटरडे और संडे मुझे PYQs मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। और मंडे टू फ्राइडे जैसे आप 1-1 घंटे कर रहे हो और सैटरडे और संडे आप मैक्सिमम PYQs कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करने के वो आदत ज्यादा बनेगी, और जो आपको आदत होनी चाहिए ना, वो आदत एग्जाम में लेके जाओगे। नहीं तो हम क्या थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते रहते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते क्योंकि पहले से हमने किया नहीं है। और इसके साथ आप है ना एक चीज और, पैसेज वाला जो पोर्शन है आपका, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है पैसेज से 15 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 2 पैसेज आते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए, और पेपर 1 में 1 पैसेज है तो 5 क्वेश्चन हो गए, तो 15 क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हो अगर अभी से पैसेजेस को लेके चलो। जैसे हमने बात की है कि आप डेली बेसिस पे 1-1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने जैसे एक दिन उसमें, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपने 1-1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपने क्या किया, एक दिन बीच में, एक दिन छोड़ के पैसेज उठा लिए, पेपर 1 का कि मैं पैसेज उठाऊंगा, पेपर 2 का भी मैं कोई पैसेज उठाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। जैसे सैटरडे संडे हमें फुल डे हमने प्रैक्टिस सेशन के लिए रखा हुआ है, तो यहां पे एक पैसेज यहां पे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा इतना सा है फ्रेंड्स कि आप थ्योरेटिकल पार्ट को और प्रैक्टिस सेशन को एक साथ लेके चलना है। दूसरा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को भी एक साथ लेके चलना है। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कि आप कई दिन पेपर 1 पढ़ो फिर छोड़ दो, फिर पेपर 2 पढ़ो, इससे आपका परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा। और ना ही हमें ऐसे करना है कि थ्योरेटिकल पार्ट तो हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो चीज हमें वास्तव में अटेम्प्ट वहां जाके करना है वो हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की है। तो मैक्सिमम जो टाइम है जो आप थ्योरी की तरफ दे रहे हो, वो ज्यादातर टाइम आपको प्रैक्टिस सेशन पे देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हाँ, उस बच्चे को भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जिस बच्चे का थ्योरी बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है, उससे डिप्रेशन आ सकता है, भी आएगा ही क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत होंगे। तो पहले, अब इतने दिन से मैं कहते आ रहा हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए आराम से डेली बेसिस पे कि भी ये है, तो उससे रिवीजन में हेल्प मिलती। और अब ये प्रैक्टिस करते हैं आप मैक्सिमम, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में रिवाइज किया फिर प्रैक्टिस की, शॉर्ट नोट में रिवाइज किया फिर प्रैक्टिस की। आपको पहले दिन से मैं कहते आ रहा हूं कि प्लीज शॉर्ट नोट्स इन्हीं दिनों के लिए होते हैं कि आपने पूरे दिन बैठा, इस यूनिट का फटाफट रिवाइज किया और फिर उसके प्रैक्टिस सेशन किए। ऐसा बहुत बेहतर तरीका है ये, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें टेंशन नहीं लेनी है, जितनी तैयारी है आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बस उसको लास्ट टाइम में आपका पेशेंस बना के रखना है और डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं करनी है, ऐसा लगे कि मैं अब ये सब कुछ कर दूंगा। अगर आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है तो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशंस करें अपनी, आपने पढ़ा है तो उसी हिसाब से तैयारी और एक्सपेक्टेशंस करें, और कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छे से मैनेज्ड वे में लिखे, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो और ना ही डिप्रेशन में जाए। तो प्लीज मैनेज्ड वे में पढ़ाई करें। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। ये लास्ट डेज में याद रखना। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे पेपर 1 को, 4 घंटे पेपर 2 को, 6 घंटे, 1-1 घंटे दोनों की प्रैक्टिस, ऐसा मंडे टू फ्राइडे आप कर सकते हैं। और सैटरडे संडे जो कंप्लीट आप 2 दिन दे रहे हैं वो प्रैक्टिस सेशन को दीजिए, जिसमें आप पैसेज को प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के PYQs को अटेम्प्ट करिए। आप ज्यादातर फोकस आपको PYQs रखना है, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी ध्यान रहेगी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे इससे बेनिफिट होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपने जो हमने तीसरा एक क्वेश्चन लिया था, क्या ऑफलाइन जो हमारा पेपर होगा जो OMR सीट बेस्ड होगा तो उससे हमें बेनिफिट है क्या? जो मुझे लगता है कि मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि इससे बेनिफिट ज्यादा है। बेनिफिट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम शुरुआत से इस तरह की चीजें करते आ रहे हैं, है ना, हमारी आदत उस पर ज्यादा है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन बार देख देख के आंखों में इरिटेशन होती है, कई बार टेक्निकली बच्चे स्ट्रांग नहीं होते, तो मुझे लगता है कि वो जो पार्ट है ये ऑफलाइन वाला बहुत ज्यादा बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट देगा। और दूसरा, जैसे आप स्क्रोलिंग का टाइम की बात करो, जैसे पैसेज यहां पे 2 पैसेज आते थे 10 क्वेश्चन के, और यहां पैसेज 1 पैसेज 5 क्वेश्चन का, तो स्क्रोलिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता था और आंखें गड़ा
गड़ा के पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होता था, तो कहीं ना कहीं टाइम आपका बहुत मैनेज होने वाला है। और एक बात और, जब भी मुझे लगता है जब भी कोई चेंजेस आते हैं, जैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन, या सिलेबस चेंज, तो पहली बार में जो पेपर बनता है अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा उसका लेवल इजी रखा जाता है कि हम देख रहे हैं कि कैसा इसका मतलब प्रभाव पड़े। तो मैं आप सबको कह रहा हूं कि एक बहुत अच्छा मौका है, इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए। जैसी भी आपकी तैयारी है उसको इन लास्ट डेज में प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, मैनेज्ड वे में करने की कोशिश करें। सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ऐसे डिफिकल्ट नहीं है ना। ऐसे भी बर्डन नहीं ले कि मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, अब ऐसा मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन अगर आप रख पाते हो, 8-10 घंटे मैक्सिमम रखी जाती है दिन में, फिर सोना भी है, अलग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, काम है, तो 8-10 घंटे मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है अगर आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो और थ्योरिटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट को साथ लेके चल रहे हो, मींस पीवाईक्यूज को भी कर रहे हो डेली बेसिस पे, थ्योरी भी पेपर 1 और पेपर 2 की पढ़ रहे हो, तो आपका एक कंप्लीट पैकेज वाली तैयारी है। तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। तो ना तो हमारा कोई सिलेबस है अब की बार ऐसा कुछ है कि सिलेबस में कोई चेंजेस हुए हैं, ना ऐसा है कि स्ट्रेटेजी की बात कर ली, और ना ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो हमें लगता था कि कंप्यूटर बेस्ड जो था, सीबीटी बेस्ड, तो अच्छा था, लेकिन मैं मानता हूं कि जो ये जो वाला पैटर्न है जो ऑफलाइन आपका हो रहा है, ये बहुत बेहतर तरीके से होने वाला है, और इसमें मीडियम में भी इश्यू नहीं होगा, दोनों तरफ लिखे होंगे, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो मैनेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं फ्रेंड्स, ये अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी बैच के लिए जो जून में आपका एग्जाम होना है, इसके लिए पेपर 1 का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, क्रैश कोर्स, जिसमें टोटल 10 की 10 यूनिट्स है, ठीक है। क्रैश कोर्स मींस आप समझते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट चाह रहा है कि मैं बहुत अच्छे से रिवीजन कर लूं फटाफट, तो 10 की 10 यूनिट्स है इसमें, ठीक है ना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ फाइल है, ये 599 में है फ्रेंड्स, ठीक है। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, तो एक अभ्यास बैच है जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश माध्यम में प्रैक्टिस सेशन डाले हुए हैं, इसमें वीडियो लेक्चर से समझाए गए हैं, और इसमें 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका भी प्राइस 599 है। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छे से हो जाए, अभ्यास बैच भी अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए हमने कॉम्बो पैकेज निकाला हुआ है 999 में। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 किसी का ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर पेपर 2 किसी का एजुकेशन है, तो इसके लिए भी हमने क्या है 10 की 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड सेशन है, आप किसी भी टाइम सुन सकते हो। 10 की 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स हैं ईवीएस में भी और एजुकेशन में भी, और इसका जो प्राइस है 1999 है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि 1999 है, 1999 रुपए, ठीक है, ईवीएस और एजुकेशन का। और ये कहां पे मिलेगा? अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे। और एक बात तो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, अपनी क्या चित्त शांत रखना है, चित्त शांत रखें। और देखो, हो सकता है कि आपके पास बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी हो, उसको आप अपना रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन देखो कैसे भी स्ट्रेटेजी अपनाओ, किसी की भी स्ट्रेटेजी अपनाओ, किसी भी तरह से पढ़ो, अल्टीमेटली हमारा एम है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, जो हम काम में लगे हैं उसके परिणाम बहुत अच्छे आने चाहिए, सीधी सी बात यह है, ठीक है। तो जो गाइड हम कर रहे हैं आप लोगों को, हमारा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप और हम मिलके कितना उस एम तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।